आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की। कोरोना का काल है, लोगों में अनिश्चितता काफी ज्यादा है। ऐसे में इस सरकार ने पिछले लगभग 1.5 साल के अपने कार्यकाल में 1,80,000 शिक्षा कर्मियों की जो संविलियन था उसको कर दिखाया। लगभग 15-16 साल की जो मांगे थी उसको पूरा कर दिया। इसी बीच में एक और मांग थी, वो मांग थी 1,80,000 कर्मचारियों के अनियमित जो कर्मचारी थे उनको नियमितीकरण की। वो भी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनकी मांगे कब पूरा होगी। वो ये भी दावा कर रहे हैं, उनके पंडाल में उनके आंदोलन के समय भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा कई नेता आए थे और आश्वासन दिए थे कि हम सरकार में आते ही आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। आखिर दिक्कतें कहां हैं? एक तरफ से सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि जब हमको देने के लिए तनख्वाह नहीं है तो फिर नियमितीकरण की और बोझ कैसे उठाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है आप जब वादा किए हैं तो वादा तो निभाना पड़ेगा। आखिर कांग्रेस क्या जवाब देती है, यह भी आज हम सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे। इन सभी से हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही रहेंगे विजय झा, कर्मचारियों के नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करूंगा, जो कर्मचारी नेता है उन्हीं से। विजय झा जी, आखिर आपकी मांग क्या है, आप क्या कहना क्या चाहेंगे? इसमें दारू मिला रहता है क्या? दारू टाइप का? विजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विजय जी, लगता है मेरी आवाज शायद विजय जी तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी के कारण। संजय श्रीवास्तव जी, एक बात मुझे बताइए, आखिर इस तरह की जब बात उठ रही है तो लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि सरकार को वादा पूरा करना चाहिए। आपके समय में भी इन लोगों की यही मांगे थी कि इनके नियमितीकरण हो जाए, नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, होता ये बीजेपी के समय में जो मांगे थी, कर्मचारियों की मांगे थी या पेंशनधारियों की मांगे थी या फिर अन्य जो मांगे थी, बहुत सारी मांगों को हमने पूरा किया। आज उतना चर्चा का समय नहीं है, नहीं तो मैं गिनाता कि हमने क्या क्या निर्णय लिए थे, क्योंकि मेरे पास उसकी जानकारियां पूरी हैं। लेकिन आपने, जो मैं हमेशा से कहता हूं, आपके चैनलों के अंदर में भी मैंने कहा कि लगातार 3 का चुनाव एक बार निश्चित रूप से एक लंबा समय होता है, 15 साल का। 15 वर्ष तक कांग्रेस अपोजिशन में थी और जब चौथी बार कांग्रेस 2018 में चुनाव लड़ने के लिए आती है तो जनघोषणा पत्र में तमाम वो वादे जो शायद वो करें तो बहुत अच्छी बात है, सरकार में रहते कहीं आपत्ति नहीं है, जो नहीं कर सके ऐसे भी चीजों को उन्होंने शामिल किया और तमाम प्रकार के वादे, जिसमें से 2-4 मुद्दे आजकल बहुत गर्मा गर्म जो चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं कर पा रही, सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। उसी में से एक वादा ऐसा था कि जिन अनियमित कर्मचारियों को, यहां तक कि उनके धरना स्थल पर भी जाकर समर्थन, मुख्यमंत्री जी गए थे उस समय जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, या टीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी पंडाल तक जाकर उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आती तो हम इसको पूरा करेंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, कर्मचारी मांग कर रहे हैं, हमें उनका समर्थन है कि यदि आपने मांग किया था तो उन मांगों को पूरा करें। कोई बहुत उसमें राजनीति से प्रेरित होकर हम किसी प्रकार का डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि आपने तमाम प्रकार के वादे किए हैं, उनके पंडाल तक, उनके घर तक जाकर आपने आश्वस्त किया है, तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। और वैसे भी जो मेरी जानकारी है कि लगभग जो कर्मचारी अनियमित हैं उनको आप 60% का जो राशि है, जो यदि कुल भार जो पड़ेगा उसका 60% राशि तो वैसे ही आप दे रहे हैं अनियमित कर्मचारी की तनख्वाह के तौर पर या फिर जो संविदा में है। 40% का भार और पड़ना है, बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ना है। इन परिस्थितियों में सरकार को इन अनियमित कर्मचारियों को निश्चित रूप से, सकारात्मक रूप से इसमें विचार करके इन अनियमित कर्मचारियों को भी नियमित करें ताकि वो भी अपने परिवार पालन पोषण बेहतर तरीके से करें। ये हमारी मांग है। जी, घनश्याम राजू तिवारी, आखिर दिक्कत कहां है? देखिए, होता है जी, निश्चित ही अनियमित कर्मचारियों की मांगों का हम सम्मान करते हैं और यह उनका हक है, उनका अधिकार है। और जिस प्रकार से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसानों के वायदों को हमने पूरा किया,
शिक्षा कर्मियों की लंबे समय से किए जा रहे मांगों को हमने पूरा किया। कहीं न कहीं अनियमित कर्मचारियों की भी मांगे जो हमने, यही तो दिक्कत है। आप जब उन लोगों की मांगों को जब आपने पूर्ति कर दी, तभी आपके लिस्ट बढ़ते जा रहे हैं और बाकी लोग भी आपको याद दिला रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। देखिए, हम तो यही कहेंगे होता जी, ये उनका हक है, अधिकार है। उनके हक अधिकार का हम सम्मान करते हैं। हम अपने वायदों से कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार की 40% का भार पड़ेगा, 60% अतिरिक्त देना पड़ेगा और तमाम प्रकार की बातें संजय जी कर रहे थे, मैं तो सीधे तौर पर कह सकता हूं कि यह आखिर 15 वर्षों की डॉक्टर रमन सिंह जी के जन विरोधी नीतियों और उनकी लापरवाहियों का नतीजा है कि आज अनियमित कर्मचारियों की संख्या इस हद तक आ चुकी है। हम अपने वायदों से कहीं इधर उधर नहीं है। जो हमने घोषणा पत्र में वायदे किए, उन वायदों को अक्षरशः हम पालन करेंगे। आज जो परिस्थितियां, संजय जी, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ही ने कोई निर्णय नहीं लिए जिसके कारण की स्थिति ये है, संख्या बढ़ के 1,80,000 हो गया। पूरा करेंगे। हमने कहीं भी इन बातों से नहीं मुकर रहे हैं। हम उन्हें पूरा करेंगे। और संजय जी को ये समझना चाहिए कि ये सरकार 5 वर्षों ठीक है, मैं संजय जी से जवाब तो ले लूं, चुनी गई है, न कि 18 महीने के लिए। तो बार बार ये जो हमें घोषणा पत्र का ये उलाहना देते हैं, तो ये पहले बताएं ना, 15 वर्षों तक ये क्या करते रहे, रमन सिंह जी क्या करते रहे इनके साथ। देखिए होता जी, यदि पुरानी बातों पर जाएंगे हमने क्या किया है, तो यदि मैं चालू करूंगा तो शायद पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी कि हमने क्या किया। मैं तो स्टार्ट करूंगा उस छत्तीसगढ़ राज्य से, जिस राज्य का आपने निर्माण। अरे आप चालू तो करिए संजय जी। हाँ तो चालू करिए ना। जनता सुनना चाहती है 15 वर्षों में आपने अनियमित कर्मचारियों को क्यों चलाया। आ रहा हूं सर 1947 स्टार्ट करते हैं। आइए 47 भी आइए, 2014 भी आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के मोदी जी के वायदों पर भी आएंगे। अरे तिवारी जी, घनश्याम राजू तिवारी जी, एक सेकंड 2014 से आइए ना तिवारी जी, एक सेकंड 1947 से तिवारी जी, एक सेकंड आप 58 साल तक राज किए, चाहे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ समाहित था या केंद्र में, एक तरफा शासन आपने किया 58 साल तक, लेकिन राज्य का निर्माण आपने नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ की बात करोगे, क्या छत्तीसगढ़ का काम करोगे? केवल 50 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया कि हम राज्य बनाएंगे। संजय जी 2003 से लगातार शिक्षा कर्मियों को छलने का काम किया आपने। आखिरी दिन तक आपने संविलियन नहीं किया। आखिर उनके संविलियन की व्यवस्था किसने की? हमने अपने वादों को पूरा करके शिक्षा कर्मियों के संविलियन को किया है। ये प्रदेश की जनता में सम्मिलित करना चाहूंगा। विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप इसका जवाब दे दीजिए। 47 की राजनीति तो देश भी देख रहा है। देख लीजिए, दिग्विजय आपने तो शिक्षा कर्मियों को तो छलने से कोई गुरेज नहीं रखा। आपने तो किसानों को भी। मैं घनश्याम राजू तिवारी और संजय श्रीवास्तव दोनों को एक सेकंड रोकूंगा। मैं विजय झा जी से पहले, जनता देख लेगी। सर ठीक है। अरे सर, मैं आ रहा हूँ। लाखों लोगों की भर्ती हमने किया, यहाँ का पूरा दोनों प्रवक्ता एक सेकंड आपने शिक्षा कर्मियों को इस प्रदेश में कितने बार आपने। अरे सर, एक सेकंड रुकिए ना। क्या उन वायदों को पूरा किया? फिर 47 अरे भाई, जिनके लिए चर्चा है अब उनको भी तो बोलने दीजिए। विजय झा जी, जिस तरह से 1,80,000 कर्मचारी आंदोलनरत हैं, मुझे एक वाकया याद आ रही है। जब 2000 को प्रदेश बना, उस वक्त नर्मदा घाटी के लगभग 12,000 कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के कोटे पे डाल दिया गया था। उस वक्त इस बात को लेकर काफी हड़कंप मची थी। यह कहा गया कि नर्मदा की कोई जब छत्तीसगढ़ में लेना देना नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में इसको क्यों डाला जा रहा है? आखिर ये अनियमित कर्मचारी 1,80,000 कैसे पहुंचे और उनकी मांग क्या है? विजय झा जी। देखिए, ये अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है, पहले मैं बता दूं, ये दोनों हमारे अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा, ये बहुत ही गंभीर और रोजी रोटी गरीबों के पेट का सवाल है। इसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। जैसे घनश्याम राजू तिवारी जी बोल रहे थे कि संजय श्रीवास्तव जी आपने 15 साल में क्या किया। अरे वो नहीं किए तब तो आपको बैठा ले हैं। हमारे मंच में 2018 के आंदोलन में आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, आदरणीय TS सिंहदेव जी चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष के रूप
रूप में मंच में गए थे, मैं स्वयं था, मेरे पास फोटो है, वीडियो है। इन्होंने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। मेरा दावा है कि नियमितीकरण तो एक तरफ गया, सरकार बनने के बाद कम से कम 5000 अनियमित संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। हमारी ये मांग है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आपने जो वादा किया था, जैसे अन्य वादों को पूरा कर रहे हैं, इस वादे को भी पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी आपके सम्मान और अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, 1 लाख से ऊपर जो अनियमित कर्मचारी हैं, उसमें से 35,000 हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सफाई कर्मचारी बेचारे हमारे 99% आरक्षित वर्ग के SC/ST वर्ग के हैं। उनको अंशकालिक से पूर्णकालिक करने के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार TS सिंहदेव जी के पास जा रहे हैं। उनको 2000 रुपये महीना मिलता है, 2000 रुपये में एक आदमी जी नहीं सकता। उनका कहना है कि अंशकालिक से पूर्णकालिक करके हमको कम से कम 10,000 दिया जाए। मुझको इस बात का संतोष है कि TS सिंहदेव जी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा कि मैंने जो वादा किया था इन लोगों से पूरा नहीं कर पाया। मितानिन है, विद्या मितान है, अनियमित कर्मचारी है, स्कूल सफाई कर्मचारी है, लेकिन मैं अपने वादे पर टिका हुआ हूं और नियमितीकरण करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। जी जी जी, घनश्याम राजू तिवारी जी क्या कहेंगे? आप ही के कर्मचारी आप ही के लिए मेहनत करते हैं और वो विश्वास जता रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी, विजय झा जी, मैंने आपको कर्मचारी नेता के रूप में पिछले 15 वर्षों में भी देखा है, हम आज भी देख रहे हैं। आप लगातार कर्मचारियों के हित की आवाज उठाते रहे हैं। निश्चित ही हम आपकी मांगों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने वादों से फिर नहीं रहे हैं। चाहे वो बाबा साहब ने कहा हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा हो, भाई ये सरकार को समय तो दीजिए। जिस प्रकार से 18 माह की सरकार ने किसानों के वायदों को पूरा किया, शिक्षा कर्मियों के वायदों को पूरा किया, अनियमित कर्मचारियों की मांगे भी पूरी होंगी। आज जो पिछले 6 माह से परिस्थितियां देश में, प्रदेश में व्याप्त है, लॉकडाउन और कोविड के चलते एक आर्थिक संकट की स्थिति व्याप्त है, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। कहीं न कहीं इन परिस्थितियों के चलते कहीं न कहीं ये व्यवस्थाएं अभी व्यवस्थित नहीं हुई है। लेकिन मैं विजय झा जी आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार है, अपने वादों से मुकरेगी नहीं। आने वाले समय में बहुत जल्द ही अनियमित कर्मचारियों को यही तो विजय झा जी कह रहे हैं, और हर एक कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के योगदान का सम्मान होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। यही कह रहे हैं विजय झा जी कि आपने जैसे बाकी कर्मचारियों को संविलियन किया, जिस तरह से आपने नियमितीकरण की, उसी तरह इन कर्मचारियों को भी आप नियमितीकरण करें, यही कह रहे हैं। होता जी निश्चित ही नियमितीकरण होगा। हमें समय दीजिए, 18 माह की समय सरकार से 5 वर्षों की कार्य की अपेक्षा करना अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार के जनहितकारी फैसले लिए जा रहे हैं और जो हमें विरासत में समस्याएं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 15 वर्षों से मिली है, उस समस्याओं को दूर करने में, उस तकलीफों को दूर करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अनियमित कर्मचारी को मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनके मांगे पूरे होंगी। ठीक है, विजय झा जी कितने संतुष्ट हैं? आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, आपको सरकार पर भी विश्वास है? मैं घनश्याम राजू तिवारी जी के इस वक्तव्य से इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि 18 महीना बोल रहे हैं। 18 दिन में महाभारत का युद्ध हो गया था। जब आप एक तरफ शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि 2 साल की सेवा पूर्ण होने पर हम संविलियन कर रहे हैं। ये मेरे अनियमित कर्मचारी 99 से 2003 से 2008 से लगातार 10-10, 12-12 साल तक के काम किए। अरे कोई 1500 को आप भी कि चलो भाई 2005 के पहले जितने लोग नियुक्त हुए उनको हम प्रथम लिस्ट में नियमितीकरण करते हैं करके बोलते, तो हमको भी एक विश्वास होता कि हाँ भाई हमारे लिए कुछ हो रहा है। 18 महीना के सरकार में किसी एक कर्मचारी का नियमितीकरण हुआ हो तो मुझको बता दीजिए, बल्कि 5000 को अपने नौकरी से निकाल दिया। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, ये नहीं होना चाहिए। और नियमितीकरण के लिए तत्काल आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कीजिए कि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, लोग भूखे हैं, लोग परेशान हैं, तो कुछ लोगों को तिवारी जी सरकार तक पहुंचाएंगे। किया था। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, एक बात ये आप एक अच्छे वक्ता हैं, ये मैंने आपको कई बार सुना है, लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए
कि 18 माह की सरकार से जितनी अपेक्षाएं आपको हैं, जो हमारे अनियमित कर्मचारी भाई बहन इस प्रदेश में सरकार की योजना में योगदान देते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, 1999 से यानी कि प्रदेश बनने से पहले ये लोग इंतजार कर रहे हैं कब नियमितीकरण होगी। प्रदेश अलग हो गया, स्वतंत्र प्रदेश बन गया, 5 सरकारें आए और गए, आज भी इंतजार है इन लोगों को। अभी की सरकार को हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये आज की सारा चीज नहीं है। लंबे समय से मध्य प्रदेश के ज़माने से इनके साथ न्याय नहीं हुआ और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ बना था कि हमारे ही लोगों को न्याय मिले। क्या कहेंगे? देखिए होता जी, आपने ठीक कहा, मैं उसको कोई एक सिरे से खारिज नहीं करता। देखिए समस्याएं सभी सरकारों के सामने रहती हैं, लेकिन सरकारों को प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम रात को कुछ सोचे और सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर दे। उसका एक ताजा उदाहरण विजय झा जी ने बताया। यदि आप शिक्षाकर्मी करें, आपत्ति नहीं है कि शिक्षा कर्मियों के लिए आप मत करिए, लेकिन यदि हम शिक्षा कर्मियों के लिए कोई निर्णय कर रहे हैं, उनको किस आधार पर हम प्राथमिकता दे रहे हैं, तो क्या हमको दूसरी तरफ ये भी देखने की आवश्यकता है कि क्या 10, 20, 25 साल पुराने कोई जो कर्मचारी हैं वो किन्हीं कारणों से परेशान तो नहीं है। इसलिए पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि पॉलिसी में किसी कर्मचारी को राज्य के जो नहीं, सुनिए सर सुन लीजिए, 4.5-5 लाख जो कर्मचारी हैं, इनको सबको ये नहीं लगे कि किन्हीं के साथ में उनकी प्राथमिकता हो रही है लेकिन हमको नहीं सुना जा रहा है। और लगभग वही स्थिति यहां पर बनी है। देखिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता, अभी तो बात हो रही थी नियमितीकरण करने की। विजय झा ने जो बताया 5-5 हजार लोगों को तो निकाल दिए। कल तक ये कहते थे आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, कल तक कहते थे संविदा नहीं करेंगे, चीख कर कहते थे कि हम संविदा भर्ती के विरोध में हैं, हम आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे। सब कुछ ये सरकार कर रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस सरकार के पास में समन्वय और जो विजन है उस विजन की कमी है। और मैं तो कभी कभी डरता हूं टीएस बाबा के पास में जाते तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका काम रुक जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को समन्वय के साथ में काम करने की आवश्यकता है। 15 वर्षों के अंदर में हमसे काम छूटे होंगे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन राजू तिवारी जी, लाखों की संजय श्रीवास्तव जी जिस और इंगित करें, क्या बीजेपी की कोई मंशा सफल हो पाएगी? तो आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस का भरोसे रहते 15 साल सरकार रहती कांग्रेस की तो शायद आज राज्य का निर्माण भी नहीं हुआ रहता। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तिवारी जी ठीक है, तिवारी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार में विभेद दिखे, ये बीजेपी चाह रही है। देखिए आईना अपने आप बहुत ही चीजों को स्पष्ट करते हैं। होता जी ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। 15 वर्षों में जिस परिस्थितियों में प्रदेश की जनता ने भोगा है और जो इन्होंने पाप किए हैं, उस पाप को धोने में हमें समय लगेगा। आप इतनी आसानी से 15 वर्षों को भुला नहीं सकते। 15 वर्षों में एक बच्चा जवान हो जाता है, ये भी जानिए। और आपने यही काम किया इस प्रदेश में कि यहाँ के जड़ को कमजोर करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से अन्य राज्यों के लोगों को, संघ के लोगों को उत्पीड़ित करने का काम किया संजय जी। ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और जो संजय जी क्या कहेंगे? नमक डालकर, नमक नींबू निचोड़ कर अंग्रेजों की प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम करे ना, वोट डालो और राज करो। जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में आपने निर्मित की है, राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ना, संविधान का गला घोट कर जिस प्रकार के सत्ता की लोलुपता आपकी दिखाई पड़ रही है, छत्तीसगढ़ में ये प्रफुल्लित नहीं होने वाला है। ये छत्तीसगढ़ है भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर बिकने वाले कौन लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी जाने, क्योंकि यही लोग हैं वो जो बिकने का काम करते हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनमें कूट कर कार्यकर्ताओं की भावना भरी हुई है। लेकिन आप रुपयों के दम पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से छत्तीसगढ़ में ये प्रबल नहीं हो सकती। इस बात को समझ लीजिए। आप तो विषय ये बताइए कि 15 साल में आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया? शिक्षा कर्मचारियों को संविलियन क्यों नहीं किया? किसानों से किए गए वादों को क्यों पूरा नहीं किया? आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल करिए। हम तो कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया उन वादों को हम पूरा करेंगे। इसमें कहीं भी कर्मचारियों को कोई दो राय की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं विजय झा जी से, आप नेतृत्व कर रहे हैं, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास आपको हम पर रखना चाहिए, क्योंकि ये वादा पूरा करने वाली सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार नहीं है। संजय जी ये तो कह रहे कि आप कमजोर थे इसीलिए वादा पूरा नहीं कर पाए और कांग्रेस सरकार सारे वादों को पूरा करेगी। मैं तो ऐसा है कि यदि वो मुझे कमजोर कह के यदि संतुष्ट हो रहे तो मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है।
हालत मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर पूरे देश के अंदर में कांग्रेस की क्या है, किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। लोग छोड़ के भाग रहे हैं, भरोसा नहीं है, आपके वायदों में कमजोरी थी, आपने जो घोषणाएं की थी उसे पूरा नहीं किया, लोगों के साथ छलने का काम किया, ये आपकी कमजोरी है। आपने छत्तीसगढ़ की जनता के भाव को नहीं समझा। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से जो आप 15 साल निर्णय लेते रहे, आज उसका परिणाम है कि 1,80,000 अनियमित कर्मचारी उसका कहीं न कहीं भुगतान भुगत रहे हैं। हमें ये घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी उनके मंच पे जाके? क्योंकि वो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आप पर उन्हें भरोसा नहीं था, आप पर उन्हें अविश्वास था। उस विश्वास को जताने का काम हमने एक बात मुझे बताइए, भी पूरा हम करेंगे। नहीं तिवारी जी, इनको हमारी जो कर्मचारी है इनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये और बात है, आज सरकार ने निर्णय ले लिया है कि 6 अगस्त तक लॉकडाउन होगा, यानी कि कोरोना का प्रभाव संक्रमण का और भी ज्यादा है, अभी ज्यादा है। और इसका मतलब है नहीं, एक सेकंड होता जी एक बात तिवारी जी, मैं सरकार अपने घोषणा पत्र के वायदों के आधार पर निर्णय ले रही है और लगातार जो हमने वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और करेंगे। सर विजय झा जी कह रहे हैं कि 10 दिनों में आपने वादा किए थे। विजय जी क्या बोले थे? 10 दिनों में निर्णय लेंगे। समय काल जो परिस्थितियां हैं, मैंने पहले कहा ना कि गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। विपक्ष में रहते हैं तो सब सही लगता है। विपक्ष में 10 दिन में करने की बात माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ने कहा था। मैं घनश्याम राजू तिवारी जी मुझको बोल रहे हैं कि आप विश्वास रखें। मुझको विश्वास है, लेकिन विश्वास में विष का वास नहीं होना चाहिए। 2-4 को नियमित करके तो बताइए। विपक्ष में रहते हुए ठेका प्रथा का, आउटसोर्सिंग का विरोध करने वाले हो जाएगा। यदि राजू तिवारी इस बात का ठेकेदार का कमीशन जो हो रहा है, आपको बता दूं 108 संजीवनी महतारी, 102 हजारों कर्मचारियों को निकाला गया। जी ठीक है, वो तो आपको आश्वासन ही दे रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी, संजय श्रीवास्तव और विजय झा तीनों मेहमानों का समय हो गया है। इससे ज्यादा मैं आज समय नहीं दे सकता, पर इतना जरूर मैं कह सकता हूं। तीनों मेहमानों को तो धन्यवाद भी मैं दे देता हूं, पर इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि एक की अगर मांगे पूरी हो गई, चाहे शिक्षा कर्मियों की हो, तो बाकी लोग यही आस लगा के बैठे हैं भूपेश बघेल सरकार को। उन सब ने वोट दिए थे, बीजेपी का खिलाफत किए थे, और उम्मीद है उनका भी बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा, उनके साथ भी न्याय होगा। देर ना हो, इसी को लेकर घबरा रहे कर्मचारी, उनको भी आश्वासन की जरूरत है। और शायद इसीलिए जो कर्मचारी नेता है या कर्मचारी है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, कहीं ये बात को लेकर बीजेपी राजनीतिक फायदा ना उठा ले। ये और भी कांग्रेस को देखना चाहिए। आज समय हो गया है, लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा, लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। संक्रमण बढ़ रही है, सरकार के निर्देशों का पालन करें। जहां जैसी शटडाउन या लॉकडाउन है उसका पालन करें। जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना जाएं। जब भी बाहर निकले मास्क लगा के रहे और बार बार हाथ धोते रहे या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ से दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला जारी है।